नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। औसत के कुछ नए सवालों के साथ एक बार फिर से मैं अतुल जायसवाल आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए फिर से औसत के सवालों पर चर्चा करें, उन पर बात करें और उनके जो सवाल हैं उनके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है, चार अलग अलग संख्याएं दी हुई है, उनमें से पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। ठीक है, और सभी संख्याओं का औसत 52 है। तो हमसे कह रहा है कि पहली जो तीन संख्या है उनका औसत क्या है। अब आपको चार संख्याएं यहाँ पे दी जा रही हैं, तो पहले हम चारों का नामकरण कर लेते हैं। चार संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी डी है। ठीक है, ये हमने मान रखा है। अब जो जो कंडीशन सवाल में जो जो कहा जा रहा है, जो जो शर्तें लागू कर रहा है, उसको हम अप्लाई करते हैं। उनमें से पहली जो तीन संख्या है यानी कि ए बी और सी, ठीक है, तीन संख्याओं का औसत जब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो वो बराबर है किसके, चौथी संख्या यानी डी के 4 गुने के बराबर है। तो करते हैं ऐसा ही, पहले तीन का औसत मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपान 3, क्योंकि तीन संख्या हैं। ठीक है, पदों का योग बटे संख्या प्लस बराबर यानी कि चौथी संख्या का 4 गुना यानी कि डी का 4 गुना अगर हम कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे डी, है ना, मतलब कि 12 डी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत यानी कि जो चारों संख्या हमने मान रखी है ए बी सी डी, उनका जो औसत है वो 52 के बराबर है। तो इनका औसत हम 52 के बराबर करते हैं, 4 बराबर 52। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 52 गुणे 4। ठीक है, इतना आया। पूछा क्या जा रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि पहली जो तीन संख्या हैं उनका औसत कितना है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपान 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का नहीं, हमसे ए प्लस बी प्लस सी अपान 3 की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस फंक्शन में यहाँ से कुछ उठा करके रखें यानी कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 12 डी के बराबर है। अगर हम इन तीन की जगह पे 12 डी रख दें तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 डी और एक डी ये जो बगल में इसके ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि चौथी संख्या है। ठीक है, इतना हुआ। a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने 12 डी रखा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और प्लस में डी जो कि लिखा हुआ था पहले से 52 गुणे 4। ठीक है, अब यहां से हम d की वैल्यू निकालें, केवल d की, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 13 डी बराबर 52 गुणे 4, d बराबर 52 गुणे 4 बटे 13। ठीक है, यहाँ तक आया। 13 से काटते हैं 52 को, 13 चौके 52 यानी कि 4 गुणे 4, 4 चौके 16, यानी d की जो वैल्यू है, चौथी संख्या जो हमारे पास निकल करके आई है, उसका जो मान है वो 16 के बराबर है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे जो इसका मान है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो 12 डी के बराबर है। हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी अपान 3। ठीक है, यानी अगर हम इसकी वैल्यू हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी अपान 3। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर है 12 डी के, तो हम इसकी जगह पे 12 डी आराम से रख सकते हैं बटे 3। 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 मतलब कि 4 डी, और डी की ही वैल्यू हमने अभी निकाली है कितना, 16। तो 4 गुणे 16 कर दें हम बराबर 64। तो a प्लस बी प्लस सी अपान 3, या यूँ कहें कि ए बी सी का जो औसत है वो 64 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, तीन संख्याओं का औसत 77 है यानी कि 77 है, तो उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/4 गुना है। ठीक है, ये हमें शर्त दी जा रही है। तो पहली संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तीन संख्याएं हैं, पहले तीन संख्याओं की अगर हम बात करें तो उसको हम मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, इसको अब हम इस पे काम कर सकते हैं।
तो तीन संख्याओं का औसत हमको दिया जा रहा है 77, यानी कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़े और 3 से डिवाइड करें तो ये बराबर हो जाएगा 77 के। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि एक संख्या मतलब जो पहली संख्या है a की बात करें वो इन दो संख्याओं के अन्य दो संख्याओं के योग के 3/4 गुना है, मतलब a बराबर है b प्लस सी के 3/4 के। ठीक है, इतना। अब हम अगर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान निकालें तो 77 इंटू 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, अभी ये आगे काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से गुणा करते हैं a को, और a बराबर 3b प्लस 3c। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दोनों को चुने, मतलब कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में अगर हम ऐड कर दें कितना 3a, तो जोड़ते हैं इसको 4a प्लस 3a बराबर 3b प्लस 3c प्लस 3b। ठीक है, अब हमने ऐसा किया क्यों? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमने ऐसा किया क्यों। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 4 और 3 7, 7a बराबर इसको इसमें से इन सारी संख्याओं में से मतलब 3b 3c और 3a में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा b प्लस सी प्लस a। ठीक है, हमने इस a प्लस बी प्लस सी को बनाने के लिए हमने 3a ऐड किया ताकि ताकि हम इसमें इस वैल्यू को पुट कर सके। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है। तो 7a बराबर 3 इंटू 77 इंटू 3, ये वैल्यू इसकी जगह पे पुट की गई है ये। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। a बराबर आप यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, 7a इज इक्वल टू 3 त्रिक 9। ठीक है, 9 गुणे 77, अब इस साथ में भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, 9 गुणे 77 अपॉन 7, 7 से काटते हैं 77 को, 11 आएगा। ए का जो वैल्यू है 9 गुणे 11 हो जाएगा, मतलब कि 99 होने वाला है, और यही हमारी पहली संख्या होगी। ठीक है, और आंसर भी यही होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी लड़कों तथा लड़कियों की जो औसत आयु है वो क्या है। ठीक है, लड़के हैं और लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों की जो संख्या है, इनकी जो संख्या है वो 6, लड़कियों की जो संख्या है 11 है। ठीक है, संख्या 11। अब जो लड़कों का औसत उम्र है, औसत आयु है वो कितना है भाई, 14 वर्ष। ऐसे ही लड़कियों की जो औसत उम्र है वो हमको दिया जा रहा है कितना, वो 12 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से हम कुल लड़कों और कुल लड़कियों की जो औसत उम्र है, औसत सॉरी कुल लड़कों की जो कुल उम्र है, मतलब सारे लड़कों का जो वो आयु है उन सबका योग निकालते हैं ना, तो आयु का योग में आप जानते हैं कि औसत गुणे संख्या होती है, मतलब 14 गुणे 6 करेंगे और ये हो जाएगा 84, और यहाँ पे भी वही करने वाले हैं आयु का योग, तो 12 गुणे 11 हो जाएगा, यानी कि 12 कम 12 और 12 कम 12 13, 132। ठीक है, तो लड़कों का जो औसत आयु का योग है वो 84 आया और लड़कियों की औसत आयु का योग 132 आया। ठीक है, अब हमसे लड़कियों और लड़कों का जो औसत आयु है, मतलब दोनों का, अभी हमने अलग अलग हमें पता था। ठीक है, लड़कियों और लड़कों का औसत आयु, अब हम दोनों को कंबाइंड रूप से पूछा जा रहा है कि अगर दोनों को हम मिला दें तब उनकी औसत उम्र कितनी होगी। तो दोनों की औसत उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमको जरूरत है किस चीज़ की, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब पद हमारे पास अलग अलग योग के रूप में है,
एक पद हमारे पास है लड़कों के यौगिक के रूप में, लड़कों की उम्र के यौगिक के रूप में, और दूसरा है लड़कियों की उम्र के यौगिक के रूप में। ठीक है, एक तो ये दिया जाता कि 15 लड़के हैं, उनका अलग अलग उम्र, अलग अलग आयु इतना है, तब उनको 15 को जोड़ते। ऐसे दिया रहता मान लीजिए 15 या 20 लड़कियों की आयु का उम्र इतना है, तो उनको हम 15 और लड़कियों की उम्र 20 जोड़ते आपस में, और उनका जो उनकी जो नंबर्स है, मतलब जितने लड़के लड़कियां हैं मिला करके उनको उस उससे इन सारी चीज़ों को, उन सारी योग को डिवाइड करते। यहाँ पे हमको अलग अलग योग हमने निकाल रखा है 84। ठीक है, तो लड़कों की आयु का योग हम जोड़ेंगे किसमें, लड़कियों की आयु के योग में। ठीक है, इससे हमें कुल मिलाकर के योग पता चला कि जो हमें पद हैं उन पदों का योग कितना है। अब संख्या लड़कों की भी हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, लड़कियों की भी। तो लड़कों की जो संख्या है वो 6 है हमारे पास, तो हम यहाँ नीचे 6 लिखेंगे, प्लस लड़कियों की संख्या 11 है, तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे। ठीक है, अब इतना आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 132 में 84 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 8 और 3 11, 1 और 1 216 ये है, और 11 और 6 17 हो जाएगा। इसको हम हल कर देते हैं, यही हमारा आंसर होने वाला है। लड़कियों और लड़कों का जो औसत उम्र है वो हमको निकल कर प्राप्त होने वाला है। ठीक है, 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, और ये हो जाएगा 46, 17 दूनी 34, यहाँ पे बचेगा 12, 34 10 44 और 2 46 12। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, ये हो जाएगा 17 छक्के 102, 17 7 119। ठीक है, तो 12.7। अब चूंकि दशमलव के एक ही अंक तक हमको वैल्यू दी जा रही है और हमको वैल्यू प्राप्त हो चुकी है 12.7, तो हम आगे हल करने की कोई हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आप जब भी हल करें तो कभी कभी ऑप्शन को लेकर के हल करें, ताकि अगर आप ऑप्शन को देख करके नहीं चलेंगे तो यहाँ पे आप सॉल्व करते जाएंगे, बाद में आपको उसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आपको दशमलव के एक अंक बाद तक ही हल करना था। ठीक है, तो यहाँ पे 12.7 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे औसत के सवाल। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो को अगले सेशन के साथ हम आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।